चलो देखो, अभी जो है हम लोग इंग्लिश का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और जो बुक का नाम है क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, इंग्लिश रीडर बुक है। ठीक है, और इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है कि ये जो चैप्टर है इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, और जैसा कि जो भी अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, इंग्लिश का जो सिलेबस होता है, तो इंग्लिश के सिलेबस में जो है लिटरेचर सेक्शन की बात करें तो लिटरेचर सेक्शन जो है लगभग 25 से 30 नंबर का होता है। लिटरेचर सेक्शन कितने नंबर का होता है? 25 से 30 नंबर का होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पैसेज सेक्शन जो होता है, रीडिंग सेक्शन जिसको बोलते हैं, उस रीडिंग सेक्शन में जो है तुमको 20 मार्क्स का 2 पैसेज रहता है। ठीक है, और उन दोनों पैसेज को मिला के लगभग 20 मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद जो है सेकंड सेक्शन जब हम आते हैं राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। किसके बारे में? राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। तो राइटिंग और ग्रामर सेक्शन जो है वो लगभग 25 से 30 नंबर का होता है, 25 से 30 नंबर का। तो अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है वो रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन तीनों कंबाइन होकर कवर कर रहा है, लेकिन लिटरेचर सेक्शन जो है वो 25 मार्क्स से 30 मार्क्स के बीच में कवर करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये 25 से 30 मार्क्स भी जो है इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश में स्कोर करना जो है बहुत आसान है। आसान इन दी सेंस क्या है कि हमें जो है सिर्फ 25-30 नंबर के लिए ही मेहनत करना है। ग्रामर ऑलरेडी जो है, जो तुम लोग शुरू से बेसिक पढ़ते हैं ग्रामर, वही ग्रामर जो है क्लास 10th के अंदर भी होता है, कोई खास ग्रामर नहीं होता है। ठीक है, उसमें बस गिने चुने हुए टॉपिक्स हैं, अगर ग्रामर में अगर उनको कर लोगे तो आसानी से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है लिटरेचर सेक्शन में सबसे पहले जो है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड यानी एक चिट्ठी जो है गॉड के पास लिखी जाती है। ठीक है, तो भगवान के पास लिखी जाती है, तो उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है और कौन लिखते हैं, इसके बारे में जो है हमें बात करनी है। और इस स्टोरी को किसने लिखा है? तो जीएल फ्यूंट्स ने इस कहानी को, इस चैप्टर को लिखा है। ठीक है, तो इनके बारे में जो है अभी हम लोग इस कहानी के बारे में पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे शुरुआत करने से पहले जो है कह रहा है कि दिस से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इनटू, दिस इज द क्वेश्चन स्टोरी डायरेक्टली पोजेस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं, ठीक है, और वो चीज़ जब विश्वास पे खरे नहीं उतरता है तो हमें कैसा लगता है। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos। और देखो यहाँ पे क्या है कि लेंचो जो है एक फार्मर है, एक किसान है। ठीक है, हुआ क्या कि बारिश ना होने की वजह से, ठीक है, मतलब बारिश हो सकता है या फिर कोई भी और भी डिजास्टर हो सकता है, जिसकी वजह से इसके जो क्रॉप्स थे वो क्या हो गए? खराब हो गए। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने जो है लेटर लिखा भगवान के पास, और उसने ये कहा कि भगवान मेरी फसल खराब हो गई है, इसके लिए आपको जो है 100 पेसोज, यानी अगर हम बात करें एक पेसोज क्या है? करेंसी हो सकता है। ठीक है, वो 100 पेसोज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? They think what your answers to this question would be and guess how the story continues before you begin to read it. अब देखो यहाँ पे ये है कि हमारे मन में ये अब सवाल आया होगा कि जब उसने लेटर लिखा होगा, ठीक है, जब उस व्यक्ति ने लेटर लिखा होगा तो क्या वो लेटर भगवान के पास पहुँचा होगा? ये तो जायज़ सी बात है कि भगवान तो विजिबल है नहीं कि हम उनको जो है गए और लेटर पकड़ा दिए। ठीक है, वो तो इनविजिबल हैं, और हमें पता है कि अगर कोई दुनिया को चला रहा है तो कोई ना कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, उसी को हम क्या मानते हैं? उन्हीं को हम लोग भगवान मानते हैं। ठीक है, और भगवान जो है कभी किसी को विजिबली नहीं दिखते। भगवान कहा जाता है, अगर हम लोग धर्मशास्त्र के हिसाब से देखें तो वो अलग अलग सेंस में अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग धर्म के लोग अपने तरीके से पहचानते हैं। लेकिन अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है कहते हैं कि इवन हमारे पशु पक्षी इंसान जो सामने बैठे हैं सभी में क्या है? भगवान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो लेंचो है वो सीधे जो है भगवान को अर्जी लगाता है कि देखो हमारी जो है फसल खराब हो गई है, इसके लिए आपको हर्जाने के तौर पे 100 पेसोज देना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में क्या है कि
जैसे पोस्ट ऑफिस में तुम लोग कभी गए होगे तो पोस्ट ऑफिस में किस तरीके से लेटर पोस्ट करते हैं, ठीक है, उसके बारे में एक्टिविटी है। तो फर्स्ट क्या है कि इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर एंड मार्क मनी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मान लो कि अगर हमें पोस्ट ऑफिस में गए और वहाँ पे सबसे पहले जो है जो एक्टिविटी दिया हुआ है वो पैसा भेजने और लेन देन का है, ठीक है। तो वहाँ पे जाओगे तो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे जाओगे और वहाँ से क्या करोगे कि हमें मनी ऑर्डर करना है, मनी को क्या करना है, भेजना है किसी को या फिर रिसीव करना भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि बाई ए मनी ऑर्डर फ्रॉम बाई पेइंग 50 पैसे टू दी पर्सन बिहाइंड द काउंटर। वहाँ से क्या करना है तुम्हें, वहाँ से मनी ऑर्डर खरीदना है, वो कितने पैसे का, 50 पैसे का। अब देखो 50 पैसे का मनी ऑर्डर नहीं मिलता है, 50 पैसे का मनी ऑर्डर अभी किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो वहाँ 10-20 ऐसे करके मिलती हैं। ये 1-2 रुपये वाली चीज़ें क्या हो गई हैं, अब ख़त्म हो गई, क्योंकि उसकी जो है समय के साथ वैल्यू भी क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमको जो उसको भर लेना है अच्छे तरीके से, और भरने के बाद जो है उसको दे देना है, और देने के बाद जो है उसे रिसिप्ट ले लेनी है, जिसको भेजना है उसका नाम, पता, एड्रेस वड्रेस सब क्या करना है, भर देना है, और भरने के बाद क्या करना है, उसको रिसिप्ट को ले लेना है। आई बात समझ में ना। तो चलो देखो ये एक्टिविटी था, ठीक है। तो इस एक्टिविटी जो है इसलिए दिखाया गया कि जो लेंचो है वो लेटर जो लिख रहा था, ठीक है, उस लेटर का जो है किस तरीके से पहुंचा होगा और कैसे पैसा आया होगा उसके बारे में जो है मतलब एक तरीके से ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है तुम्हें, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो तुमको अभी दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो है ना वो मनी ऑर्डर फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है कि तुम्हें जो है पैसा भरना है, किसे देना है, उसका एड्रेस यहाँ डाल देना है, ठीक है, और कितना रुपया भेजना है, ठीक है, कितना रुपया भेजना है उसको जो है वहाँ पे भर देना है, ठीक है। और भरने के बाद जो है यहाँ पे तुम अपना साइन कर दोगे, और साइन करने के बाद जो है यहाँ पोस्ट ऑफिस का जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे होंगे वो अपना डिटेल इसमें भरेंगे, और तुमको जो है वापस इसको क्या किया जाएगा, सब सारा भरोगे तुम खुद से, बस यहाँ पे क्या है तुम्हें साइन करके वो दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड रहे कि तुमने जो है पैसा कहीं भेजा है। होता है ना कि देखो अभी भी हम लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो क्या होता है, जब पोस्ट ऑफिस में किसी चीज़ को पोस्ट करते हैं तो वहाँ से हमें क्या करता है, एक रिसिप्ट देता है कि हाँ आपने जो है इस लेटर को पोस्ट किया है, और ये लेटर जो है आपके दिए गए एड्रेस पे पहुँचा दिया जाएगा। और उसकी वैल्यू कब तक रहती है रिसिप्ट की, जब तक वो लेटर जिसको तुम भेजे हो वहाँ तक पहुँच न जाए। आई बात समझ में ना। चलो ठीक है, तो ये एक मनी ऑर्डर का जो है फॉर्म था। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ से जो है कहानी शुरू होती है, ठीक है। इस कहानी को हम लोग जो है पढ़ते हैं, ठीक है, यहीं से कहानी शुरू हुई है ना जी। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो कह रहा है कि द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो एक जो वैली है, पहाड़ों के बीच में जो है, वहाँ पे एक घर था, एक क्या है, घर है, और उस घर में जो है मतलब एक तरीके से बोले कि वहाँ से जो है हाइट पे था, और वहाँ से जो है नीचे जो नदियाँ बह रही हैं या फिर जो खेत हैं, उन सारे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग देख सकते थे, ठीक है। मान लो कि अगर ये पहाड़ है तो इस पहाड़ पे कहीं, इस पोर्शन पे कहीं वो होगा घर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि वहाँ से जो है कोई भी चीज़ों को आसानी से देखा जा सकता था, ठीक है। और हमेशा जो है वहाँ पे जो फसलें होती थी वो फसलें बहुत आसानी तरीके से और अच्छी फसलें होती थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो लेंचो है, ठीक है, वो हमेशा जो है उम्मीद भरी नज़रों में इसलिए रहता था क्योंकि उसे पता है कि हमारा जो फसल है वो हर साल क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, तो इसलिए उसे किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। The women was preparing supper, replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the women called to them all, come for dinner. It was during the meal. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही जो है मतलब जो लेंचो है, तो लेंचो जो है आकाश की तरफ देख रहा था, और वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था कि इस बार ही बारिश समय से
आ जाएगी, इस बार भी बारिश जो है समय से आ जाएगी। तो उसकी जो वाइफ है, उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ उम्मीद तो करते हैं कि बारिश जो है सही समय पे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो महिला है, जो उसकी वाइफ है, वो खाना बना रही थी। अब देखो यहाँ पे जिक्र ऐसा तो किया नहीं कि उसकी जो है वो वाइफ है, लेकिन ऐसे अंदर हम लोग अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि वहाँ पे लेंचो है तो उसकी वाइफ ही होगी, और साथ ही साथ जो है उसके बच्चे भी जो है, एक बड़ा वाला जो लड़का है वो खेतों में काम कर रहा है और छोटा वाला बच्चा जो है वो घर के आसपास में ही खेल रहा था, ठीक है। जब खाना बन गया तो महिला सबको बुलाती है कि आओ सभी लोग जो है खाना खा लेते हैं, क्योंकि खाना जो डिनर है वो डिनर क्या हो गया है, तैयार हो गया है, ठीक है। देखो एक वर्ड है यहाँ पे सुपर, ठीक है, इसको हम लोग डिनर बोल सकते हैं। क्या है ये, डिनर ही होता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना तुम लोग को समझ में आया होगा। अब देखो इसमें क्या है, आगे ये कहता है कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he explained, these are not the raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये कहता है कि लेंचो जो है वो प्रिडिक्ट किया था कि जो है कुछ ही समय में जो है बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स है वो क्या होंगे, आसमान से गिरेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है उसने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है जो बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ से बादल क्या कर रहे हैं, बादल उसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और हवा जो है बहुत ज़्यादा ही क्या था, फ्रेश था, और हवा में बहुत ही अच्छी, देखो जब बारिश होने वाली होती है ना तो हल्का हल्का जब बारिश गिरता है मिट्टी पे, जब हल्का हल्का ड्रॉप गिरता है तो मिट्टी से जो सुगंध निकल के आती है वो सुगंध मिट्टी की बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तुम लोग जो है इसको महसूस किए होगे, जो लोग जहाँ पे आसपास में मिट्टी होगी, क्योंकि आजकल पूरे शहर में देखो तो पक्का ही हो गया है, लेकिन जो गांव का इलाका होता है वहाँ पे जो मिट्टी की खुशबू आती है वो बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो चाहता था कि जो बारिश हो रही है उस बारिश में जो है वो बारिश मुझे छुए, ठीक है, उस बारिश का जो है ड्रॉप उसके शरीर पे पड़े, ठीक है। और उसको जो फीलिंग है, मतलब उसकी ये फीलिंग थी कि मुझे अच्छा महसूस हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि वो लौट के जब आया तो उसने ये कहा कि जो बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या है, उसकी वैल्यू 10 सेंट के बराबर है। कितने सेंट के बराबर है, 10 सेंट के। और छोटे छोटे जो है कितने के बराबर है, 5 सेंट के बराबर है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग के यहाँ पैसा होता था ना, 1 रुपया में 100 पैसा, 1 रुपये में कितना होता है, 100 पैसा। तो वही हो सकता है कि 1 पैसों में जो है वो 100 सेंट होगा। तो 100 सेंट में जो बड़े बड़े हैं वो क्या है, 10 सेंट की बात कर रहा है, और छोटे छोटे ड्रॉप्स को किसके वैल्यू के कर रहा है, 5 सेंट के बराबर, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो जैसे ही मतलब खुश दिख रहा था, वो क्या है, खुश दिख रहा था, ठीक है। लेकिन तभी अचानक से जो है ना बहुत तेज़ आंधी चल पड़ी, बहुत तेज़ आंधी चल पड़ी, और साथ ही साथ जो है बर्फबारी भी होने लगी। जो होता है ना बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं, जब कभी कभी देखना बड़े बड़े क्या होते हैं आसमान से पत्थर गिरने लगते हैं, तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे पत्थर गिरना शुरू हो गया, ठीक है। तो जो बच्चे थे वो बच्चे जो है उस पत्थर को उठाने के लिए जो है बाहर निकल रहे थे, ठीक है। लेकिन जो लेंचो था उसको ये दिख रहा था कि ये जो है सिल्वर कॉइन के बराबर है। किसके बराबर है, सिल्वर कॉइन के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि और देखो जब हवा चलेगी तो फसल भी क्या करेगा, वो फसल को तो नुकसान करेगा ना। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि अपने गांव में भी देखोगे तो वहाँ पे फसल जब तैयार हो जाता है और तेज़ हवा चलती है तो फसल क्या हो जाता है, गिर जाता है। और जब फसल गिरेगा तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, तो कहता है क्योंकि वो सड़ने लगेगा ना, क्योंकि वो तो नीचे गिर गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कह रहे कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as it covered with the salt. अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब जो है बहुत ही ख़राब स्थिति हो चली थी।
खराब स्थिति क्यों हो चली थी भाई? क्योंकि वहाँ पे जो बारिश हो रही थी वो बारिश बहुत तेज़ी से हो रही थी और बारिश के साथ साथ तूफान भी था, और तूफान के साथ क्या था, बड़े बड़े ओले भी गिर रहे थे, जो पत्थर के टाइप में थे वो ओले भी गिर रहे थे, ठीक है। और जब वो ओले गिर रहे थे तो ऐसे दिख रहा था कि पूरा जो है ना, जितना भी आसपास का एरिया है, जो पहाड़ है, कॉर्नफील्ड है, उसका जो घर है, वो सारा किससे ढका हुआ है, उजला बर्फ से ढका हुआ, इस तरह का मतलब उसको दिख रहा था, ठीक है। तो देखो इससे क्या हुआ, जो कॉर्नफील्ड था उसका वो क्या हो गया, कॉर्नफील्ड का मकई का जो खेत था उसका क्या हो गया, वो खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी लग जाएगा, और जब पानी लगेगा तो क्या होगा, वो खराब ही ना होगा वो, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स gone from the plants. Lencho's soul was filled with the sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसको जो है ना, अब एक पत्ता भी नहीं दिख रहा था उसको, क्योंकि सारा चीज़ क्या हो चुका था, उस ओले से, जो ओले की मतलब बर्फबारी हुई थी उसमें क्या हो गया था, वो पूरा ढक गया था, ठीक है, पूरा वो ढक गया था, और वो सारा जो कॉर्नफील्ड था उसका क्या हो चुका था, खराब हो चुका था, और बहुत ही वो लेंचो जो है बहुत ही उदास हो गया। उदास इसलिए हुआ क्योंकि उसने मेहनत करके खेती की थी, और खेती करने के बाद जो है अगर ऐसा हो जाए तो वो बहुत ही उदास हो गया। और वहाँ पे जो है जैसे ही आंधी तूफान ख़त्म हुआ, वो जो है फील्ड में जाके खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड have left more than this, the hell has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one, all our work for nothing. There no one who can help us, we will all go hungry this year. अब देखो यहाँ पे ये कहता है ना कि इससे तो बढ़िया क्या था, कोई प्लेग हो जाता है, जिससे फसल को जो बीमारी होती है, कम से कम उसमें क्या है कि फसल कुछ तो बच जाती, कुछ तो खाने के लिए हमारे पास हो जाता है। लेकिन इस मतलब आंधी ने, तूफान ने क्या किया है, हमारा सारा चीज़ बर्बाद कर दिया है। और ये सारा चीज़ बर्बाद कर दिया है तो पता नहीं कि हम लोग पूरे साल हमारा ज़िंदगी कैसे चलने वाला है, क्योंकि हमको ना खाने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो भी फसल था वो फसल क्या हो गया है, अब ख़राब हो गया है, ठीक है। तो वो लोग जो है बहुत ज़्यादा ही उदास थे, और ख़ास करके जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा उदास था, ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर कुछ नहीं मिले तो किसी भी इंसान को क्या लगता है, ख़राब तो लगेगा ना। और ये तो देखो किसान की बात है, और किसान जो है हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है फसल उगाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसको जो है खुद से कर लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे कहता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो उस वैली के अंदर सिर्फ एक ही मकान था, ठीक है, और उनको बस अब सिर्फ एक ही विश्वास था कि अब हमें भगवान से मदद मिलेगी। अगर भगवान से हमें मदद मिलेगी तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, ठीक है। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हैंगर, दैट व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes has he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करें तो जो पूरे जो है ना, वहाँ पे क्या है कि देखो आज तक दुनिया में जो है कोई भी व्यक्ति भूख से तो नहीं मरता है, ठीक है। उसका मतलब ये विश्वास था कि हम लोग भूखे से नहीं मरने वाले हैं, कम से कम हमारी भूख तो मिटेगी, ठीक है। तो उसने क्या किया कि पूरे रात जो है ये सोचते रहा कि अब तो एक ही हमारा भरोसा है भगवान के ऊपर है, और भगवान को अगर हम लेटर लिखेंगे, गॉड को अगर हम लेटर लिखेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से जो है हमें कुछ मदद मिल जाएगी। तो ये चीज़ वो लेटर के बारे में सोच रहा था। और लेंचो सही मायनों में जो है एक जानवर की तरह काम कर रहा था, जो बैल खेतों में काम करता है ना, तो उसकी तरह से ये काम कर रहा था। तो उसने क्या किया कि जो आने वाला संडे था, तो उसने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, एक लेटर लिखेंगे, और लेटर जो है वो उस लेटर को हम खुद जाके पोस्ट ऑफिस में जाके डाल देंगे, ठीक है। और वो कुछ नहीं था, लेटर किसके पास था, लेटर टू गॉड, यानी भगवान के पास वो लेटर लिख रहा था, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर,
I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hail is strong. अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने ये लिखा कि भगवान मैं इसलिए आपको ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी फसलें जो है तूफान में ख़राब हो गई हैं और इस साल हो सकता है कि हम लोग क्या हो गए, भूखे रह जाएंगे। तो उसके लिए जो है मुझे 100 पैसों चाहिए ताकि फिर से मैं क्या कर सकूँ, अपने खेती बाड़ी कर सकूँ और अपने लिए फसल को उगा सकूँ। ठीक है, ये किसका कहना था, लेंचो का, जो भगवान के पास लेटर लिख रहा था गॉड के पास। तो उसका कहना यही था कि हमें जो है सिर्फ 100 पैसों चाहिए ताकि हम लोग खेती क्या कर सके, फिर से शुरू कर सके। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कहता है, ही रोट to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और देखो यहाँ पे क्या है कि उसने इन्वेलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड, मतलब ये किसके पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। ठीक है, और उसने जो है वो टाउन में गया और उसने जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो लेटर बॉक्स था, उसने लेटर बॉक्स में उसके अंदर क्या कर दिया, उसने डाल दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसमें से जो है जब वो एम्प्लॉय लेटर बॉक्स से वो लेटर को निकालता है तो वो जो है अपने उसको ये पढ़ के तो पहले उसको हंसी आई। हंसी इस बात की आई कि भाई अपने पूरे कैरियर में जो है वो कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था कि वो भगवान के पास कोई चिट्ठी लिखे। और वो जो है अपने बॉस के पास ले जाता है और उसको भी वहाँ दिखाता है। तो जो पोस्ट मास्टर था वो द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पॉन्डेंस विद द गॉड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो पोस्ट मास्टर था वो दिखने में मोटा था, ठीक है, लेकिन बहुत ही मतलब सौम्य स्वभाव का आदमी था। सौम्य का मतलब बहुत ही शांत दिमाग का आदमी था। सबसे पहले जो है उसने लेटर को देखा तो उसको भी क्या आ गया, उसको भी हंसी आ गया कि अरे ये तो मतलब सही मायनों में जो है उसने जो लेटर लिखा है भगवान के पास हम भी पहली बार देख रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर समय के बाद क्या हो गया, वो सीरियस हो गया कि नहीं ये जो है कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास है, तभी जो है इस व्यक्ति ने हो सकता है भगवान के पास लेटर लिखा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, so in order to shake the writer's faith in the God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that answer it he needed something more than the goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही जो है वो देखा पोस्ट मास्टर तो उसको जो है अब मन में देखो क्या आ गया ना कि उसको अब भगवान से किसी का भरोसा नहीं टूटे। जो लेंचो ने भगवान के पास लेटर लिखा था तो उस लेटर को पोस्ट मास्टर ने खोल के देखा तो उसमें ये देखा कि अरे भाई इसमें तो भगवान के पास लिखा हुआ है और भगवान से मदद मांगी जा रही है। ठीक है, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई है और सही मायनों में जो है वो कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास था तभी उसने ऐसा लिखा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से जो है जो पोस्ट मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने के बाद जो है वो अपने खुद की सैलरी से और जितने भी उसके और भी कलीग्स थे और जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग थे सबसे थोड़ा थोड़ा वो पैसा जुटा के, जो इसको एक्ट ऑफ चैरिटी बोलते हैं, मतलब एक सेवा के रूप में जो है सबको अपना अपना थोड़ा बहुत क्या करना है, दान कर देना है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ऐसा पोस्ट मास्टर ने किया। ठीक है, कह रहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature God. अब देखो यहाँ पे क्या है कि वो पोस्ट मास्टर को जो है अकेले वो 100 पैसों तो कलेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन उसको जो है लगभग आधा से ज़्यादा 100 पैसों का आधा कितना होगा 50, तो हो सकता है कि वो 60-65 रुपये जो है उसके पास 60 पैसों उसके लगभग उसके पास इकट्ठा हुए और उसने जो है लेंचो के पास क्या किया, वापस उसको लिख दिया और उसमें बस एक ही वर्ड नीचे लिखा हुआ था सिग्नेचर की जगह पे गॉड। क्या लिखा हुआ था सिग्नेचर की जगह पे गॉड, कि तुमको जो गॉड की तरफ से ये मैसेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फ्रॉम हिम। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the
contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो आने वाला संडे था, लेंचो जो है वो पहले ही क्या हो गया, वहाँ पे अपने समय से पहले, जो पोस्ट ऑफिस का समय था उस समय से पहले ही क्या हो गया, वहाँ पे पहुँच गया। और जो पोस्टमैन था उसको पोस्टमैन ने क्या किया कि उसको लेटर दिया कि देखो तुम्हारा लेटर जो है भगवान की तरफ से आ गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो पोस्ट मास्टर था वो खिड़की से देख रहा था, ठीक है, मतलब अपने ऑफिस से, कि क्योंकि उसने ही तो ये अच्छा काम किया था ना, पोस्ट मास्टर ही ने तो अच्छा काम किया था, उसने जो है सभी लोग से पैसा इकट्ठा किया था और उसको जो है दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेंचो शोड नॉट दिस स्लाइटेड सरप्राइज ऑन दिस सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री when he counted the money। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested। अब देखो यहाँ पे क्या है कि लेंचो जो है वो ज़्यादा सरप्राइज नहीं दिखा मनी को देख के, क्योंकि जब उसने पैसे काउंट किए तो पैसा क्या था उसमें कम था, जितने पैसे की डिमांड की थी उस पैसे से वो उसमें पैसे कम थे, ठीक है। तो वो जो है गुस्सा हो गया, ठीक है। गुस्सा इसलिए हुआ कि मैंने भगवान से जितना मांगा था उतना मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करता है कि इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विदाउट मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make express his idea। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me। Send me to the rest since I need it very much, but don't send it me through the mail because the post office employees are bunch of crooks। लेंचो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस में जब वो पैसे काउंट किए तो उसमें उसको 70 पेसोज मिले थे, लगभग कितने पेसोज मिले थे उसको, 70, ठीक है। तो उसने जो है वापस इंक काउंटर से इंक और पेपर लिया, ठीक है, और उसने जो है उसने फिर से गॉड को लेटर लिखना शुरू किया, और उसने जो है गॉड को लेटर लिखा और लिखने के बाद जो है वापस काउंटर पर उसने दे दिया, ठीक है। और जैसे ही वो काउंटर पर देता है तो पोस्ट मास्टर ऑफिस से उठ के आता है और उस लेटर को पढ़ता है कि अरे इस लेटर में क्या है, उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। तो उस लेटर में जब वो खोल के देखता है तो उसमें जो है लिखा हुआ है कि भगवान आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ मुझे जो है, मुझे विश्वास है कि आप पूरे पैसे भेजे होंगे। उसने ये लिखा कि मुझे विश्वास है कि आपने पूरे पैसे भेजे होंगे और उसमें से जो है मुझे सिर्फ 70 पेसोज ही मिले, उसमें से मुझे सिर्फ कितने मिले, 70 पेसोज ही मिले। अगली बार जब आप मुझे भेजना पैसे तो लेटर बॉक्स मतलब इसके थ्रू मत भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में कुछ लोग बैठे हैं ना, उसमें से क्या है, कुछ लोग उसमें से पैसा मेरा निकाल लिए हैं, ठीक है, जो आपने पैसा भेजा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, मुझे डायरेक्ट उस पैसे को दे देना। आई बात समझ में ना। देखो बेचारा पोस्ट ऑफिस वाला सब मदद किया, उसी को क्या बना रहा है, ये चोर बना रहा है ना, पोस्ट ऑफिस वाले को ही क्या बना रहा है, ये चोर बना रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है फर्स्ट पार्ट था इसका, और इसमें भी जो है सेकंड पार्ट जो है हम लोग देखो सेकंड पार्ट में जो है ना, जैसे अभी तो ये इस पे एग्जाम्पल सब जो भी ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन को करना होगा तुम लोग को। खत्म हो गया चैप्टर। तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग का जो है जो फर्स्ट चैप्टर ये था लेटर टू गॉड, इसमें जो है अंत में हमें जो है जो मदद किया, कहानी से क्या समझ में आता है कि जिसने मदद किया उसी को इसने क्या किया, लेकिन भगवान पे इसका भरोसा बना रहा, सबसे बड़ी बात वही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, तो इसमें बहुत सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन को जो है करना जरूरी है, ठीक है। और देखो उसके बीच में जो है जैसे छोटे छोटे जो पोएम टाइप का दिया हुआ है, इसको भी कर लेना लोग, क्योंकि एग्जाम में जो है इससे भी पूछा जाता है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हो सकता है कि वो लिटरेचर सेक्शन में ही वो पैसेज टाइप में छोटा छोटा नहीं होता कि ये किसने कहा है। अब जैसे कह रहे हैं कि द वे अक्रॉस सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए होमलॉक ट्री, तो ये किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें पता होगा तभी तो कर पाओगे ना, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को भी क्या करना है, तुम्हें कर लेना है। तो चलो जो है आज की इस क्लास में बस इतना ही, बाकी जो है हम लोग कल एक नए चैप्टर के साथ जो है
हम लोग फिर इसको नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले जो है सारा क्वेश्चन जो है कर लेना लोग, ठीक है।